इस वीडियो में मैं 2 शेड के कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने येलो ले रखा है और लाइट ग्रीन कलर का मेरे पास शेड है। तो यहाँ पे कपड़े का स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर का जो लंबाई चौड़ाई है वो मैं बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे 20 इंच की मैंने लंबाई ले रखी है और 20 इंच की ही मैंने चौड़ाई ले रखी है। तो इस तरह से आपको इस तरह से स्क्वायर में लेना है। ये देखिए, दोनों कॉर्नर बराबर होने चाहिए और इस तरह से इनको फोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने कई फोल्ड किए। मैं फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ कॉर्नर मोड़ना है अच्छे से। ये फिर से मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। तो ये मैंने 2 फोल्ड किए, ये तीसरी फोल्ड कर दी मैंने और इस तरह से बना लेना है। अब इंची टेप की हेल्प से एकदम सीधा वाला पहले हमें पार्ट नापना है कि कितना है। जितना भी है उसके बगल में हम उतना ही नापते जाएंगे इस तरह से। ये सर्कल को काटने का एक ट्रिक होता है। तो इसी तरह से सर्कल को हम काट सकते हैं। तो 10 इंच मेरा सीधा आया था, तो 10-10 इंच का हम पूरी साइड्स में इस तरह से निशान लगा के इनको मिला देंगे आपस में। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से कट करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से एक सर्कल हमें मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों पीस एक बराबर मैंने कट कर लिए जो मैंने कपड़े लिए थे, और इनकी हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन एक साइड कहीं पे छोड़ देना है। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं और अभी जो साइड्स में सिलाई के बचे हुए कपड़े हैं उनकी हम कट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें कट करते जाना है पूरे में। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कट हम कर रहे हैं वो हमारी जो सिलाई लगी हुई है ऑलरेडी, उसको नहीं कटना चाहिए, उसके साइड्स में ही कटनी चाहिए। सॉरी, साइड में कटने चाहिए उसके। और पूरा इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पे जो जगह बची थी उसमें से हमने इसको सीधा कर लिया है और इस तरह से सेट करते हुए हम इसकी आयरन करेंगे। जो माउथ वाला एरिया उसको भी हम ठीक से करके उसकी आयरन कर लेंगे पूरे साइड में इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी पुराना दुपट्टा। तो मेक श्योर जो दुपट्टा आप यूज़ कर रहे हो वो या तो नेट का हो या तो शिफॉन का हो। उसके अलावा आप कॉटन का, जॉर्जेट का भारी वाला दुपट्टा नहीं यूज़ करिएगा। जो सिर्फ शिफॉन का हो या नेट का हो वही इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। और आपका जो भी कुशन है उससे मैचिंग का, कपड़े का मैचिंग का ही लगाइएगा हो सके तो। यहाँ पे मेरे पास जो भी पुराने दुपट्टे थे उसको शिफॉन के या नेट के मैंने उनका इंटर कर दिया है। और ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा आपके पुराने दुपट्टों का। और इस तरह से आप कुछ क्रिएट भी कर सकते हो अलग सी चीज़। तो इस तरह से करने के बाद इनको हम थोड़ा सा हाथ से सेट कर लेंगे और इनकी जो साइड में खुली हुई जो इसका माउथ है उसको हम अंदर मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिल लिया मैंने और ये इस तरह से कुछ आएगा। थोड़ा और सेट करेंगे इसको। और यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक पुरानी पैंट है जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इस पर मेरी नज़र पड़ी तो इसमें काफ़ी सारे बटन्स थे जो मुझे बटन के काम हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये मैंने निकाल लिया है और जो धागे उसमें ऑलरेडी होते हैं उन धागों को भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि हमें धागों होल का, इसके होल में काम है। तो इस तरह से पूरा क्लीन कर लीजिए इसको। यहाँ पे बीच में मैंने एक मार्क किया है और मार्क करने के बाद मैं साइड्स में इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्क कर रही हूँ। तो किसी भी पेन से इस तरह से साइड में थोड़ी थोड़ी दूर पे हम मार्क कर लेंगे, जितने भी मार्क बनते हैं आपके थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और बीच में करेंगे और पीछे साइड में भी एक बीच में कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने कर लिया है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बड़ी सुई ले रखी है और उसमें आप कोई भी ऊन या फिर मजबूत धागा डाल लीजिए। जो बिस्तर सिलने वाला धागा आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो धागा है वो बटन के कलर से मैचिंग का लीजिएगा। तो एक बारी इस तरह से गांठ लगा करके एक बारी धागे को हम बांध लेंगे आपस में इन करके, ये देखिए। और उसके बाद से हम इसको बटन में इन करेंगे। यहाँ रखने के बाद हम बटन में दोबारा हम डालेंगे और पीछे की साइड में जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है बीचों बीच में, वहाँ पे हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए,
अगर आपने शिफॉन का या नेट का दुपट्टा यूज़ किया है तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। आप बहुत इजीली इसको निकाल सकते हो, सुई को फंसेगा वो कहीं नहीं। और जो पफनेस होती है वो पफनेस भी इन दुपट्टों की वजह से इसमें बनी रहेगी। अदरवाइज़ आप कॉटन का या भारी जॉर्जेट का दुपट्टा यूज़ करते हैं तो उसमें पफनेस नहीं आ पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर दुपट्टा आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, रुई का, जैसे रुई एज यूजुअल यूज़ होती है। और जितने भी होल हैं बटन के उसमें हमें डालना है और दूसरी साइड से हमें निकालना है। और जितनी बार भी आप डालिएगा धागे को अच्छे से हल्के हाथों से टाइटली खींचिएगा ताकि ये एक तरह से श्रिंक होता जाए बीच में। इस तरह से देखिए, इसको खींचना है आपको और दोनों तरफ इसी तरह से एक तरफ से डालना है, दूसरी तरफ से निकालना है। और गाइस कुछ इस तरह से बड़े वाले 2 बटन्स मैंने बीच में लगा दिए हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हो। अभी जो बटन मेरे पास हैं वो छोटे छोटे हैं तो मैं छोटे वालों का यूज़ करूँगी। और जितने पॉइंट्स मैंने लगाए हैं उन पॉइंट्स पर मैं इसी तरह से बटन्स को टाकूँगी जिस तरह से मैंने आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सारे के सारे बटन्स इसी तरह से आगे की तरफ और पीछे की तरफ टाक दिए हैं, ये देखिए। और आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 2 शेड रखा है, आप सिंगल शेड रख सकते हैं। और इस तरह का कुछ रिबन का मैंने फ्लावर बनाया है जो वीडियो में मैंने पहले शेयर भी किया है। एक साइड चाहो तो आप इसको लगा सकते हैं, तो इससे क्या होगा 2 in 1 लुक आएगा। एक तरफ से आपके बटन्स दिखेंगे, दूसरी तरफ से आपका ये फ्लावर दिखेगा। और अगर वॉश करना है तो बहुत ईजीली आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। सिटिंग के भी काम आएगा और साइड कुशन के भी काम आएगा, दोनों ही काम आएगा। तो आप इस तरह से पुराने दुपट्टे से और थोड़े से बचे हुए कपड़ों से आप इस तरह का एक राउंड कुशन बना सकते हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बटन्स की जगह पे आप सिर्फ टाके लगा सकते हैं या कपड़ों का कुछ और बना के भी छोटा छोटा आप लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कुशन के लिए यूज़ करना है तो आप इनकी जगह पे बड़े बड़े पर्ल भी लगा सकते हैं बैक साइड में इस तरह से, और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका लुक अलग सा लग रहा है। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया अभी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए गाइज इतना ही। मेरे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर DIY करने का शौक़ रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए गाइज इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।